भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम की शक्ल क्या होगी, अब ये बातें सामने आने लगी हैं। कप्तान का फैसला हो गया है, जैसे कि पहले भी इशारे आ रहे थे। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन आफरीदी की जगह तजर्बाकार बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन BCB को भी बता दिया गया है। इब्तदाई तौर पर बाबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया जाएगा। वो काकुल में जारी कैंप में बतौर कप्तान ही अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। बाबर की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 खेले हैं, 42 जीते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या, फाइनली ये बता दें जल्दी से, पहले तो बताएं, एक तो बाबर आजम को आया गया बिकॉज ऑब्वियसली जो भी उनकी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे, क्या परफॉर्मेंस इतनी बेहतर एकदम से होगी कि उन्होंने रिविजिट किया जी वो हमारा फैसला ठीक नहीं था, वापस लगा दो इनको कैप्टन? किस तरह ये फैसले होते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने पूछा मैं वैसे ही जवाब दूंगा। वो कहते हैं ना कि ज़बाने क़ल्ब को नक़ारे खुदा जानो, तो ये फैसला मुझे तो उसी तनाजुर में लगता है। बाबर आजम को जब चौधरी ज़का अशरफ ने कहा था कि हम आपको व्हाइट बॉल टीम के कप्तान नहीं रखना चाहते और आप रेड बॉल टीम को लीड करें, तो उस वक्त वजूहात थी, टीम की परफॉर्मेंस थी, कोई शक नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कोई शक नहीं है उनके एज ए बैट्समैन एबिलिटी के ऊपर, लेकिन कप्तान की हैसियत से जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि कप्तान, कोच, चीफ सेलेक्टर का फैसला मैं नहीं करूंगा, मशावरत से होगा। हालांकि ये फैसला उनको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को ये इख्तियार तफवीज किया। अब सिलेक्शन कमेटी को ये लगता है कि बाबर आजम जो है वो बेहतर अंदाज में टीम को लीड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि शाहीन आफरीदी को सिर्फ एक सीरीज की बुनियाद पर कप्तानी से हटा देना क्या दुरुस्त है। अगर शाहीन आफरीदी को लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पर अलग किया जा रहा है, तो बाबर आजम की भी टीम टूर्नामेंट जीत नहीं सकी। टूर्नामेंट जीतने वाले तो शादाब खान थे, लेकिन अब होगा ये हुआ कि बाबर आजम एज ए कैप्टन वापस आ रहे हैं, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां होगी। क्रिकेट बोर्ड एक नई शुरुआत करना चाहता है और शायद क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि जो पिछली मैनेजमेंट थी उन्होंने बाबर आजम को हटाया था, उन्होंने गलत फैसला किया और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपकी नॉलेज में ये इजाफा करता चलूं कि जब बाबर आजम कप्तान बनने से सरफराज अहमद को हटाकर एक नई शुरुआत की थी, लेकिन अब जब बाबर आजम दोबारा टीम के कप्तान बन रहे हैं तो उनके अलावा ड्रेसिंग रूम में 4 और कप्तान मौजूद होंगे, शाहीन आफरीदी, रिजवान, शादाब और इमाद वसीम। That's right. अच्छा, लेकिन पहले जो हमने एक डिस्कशन की थी जब लास्ट टाइम बाबर आजम को हटाया था कि मे भी कप्तानी के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उनकी अपनी प्ले पे वो कंसंट्रेशन नहीं है। ये सारे फैक्टर्स पे बात हुई थी और यही डिसाइड हुआ था कि इट विल बी बेटर परहैप्स फॉर बाबर आजम्स पर्सनल परफॉर्मेंस जो उनकी अपनी होगी। अब वो फैक्टर्स आउट हो गए सारे। नहीं, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में न कोई फैसला करते वक्त सोचा जाता है, न कोई फैसले पर अमल दरामद करते हुए दूररस सोच रखी जाती है। जो पिछली मैनेजमेंट में बाबर आजम को हटाया गया था, उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप में अपनी मर्जी से टीम लेकर गए हैं और उन्होंने कहा था कि जी आप टीम की जो जिम्मेदारी होगी उसको लेंगे। तो यहाँ तक तो बात है, लेकिन अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो बाबर आजम को कप्तान बनाकर एक बार फिर वापस ला रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले क्रिकेट बोर्ड में भी वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, इस क्रिकेट बोर्ड में भी वो नाम के चीफ सेलेक्टर नहीं है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में वो सबसे तगड़े बंदे हैं, तो इस क्रिकेट बोर्ड में भी वो हैं। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तब भी वहाब रियाज मौजूद थे जब बाबर आजम को हटाया गया, अब भी वहाब रियाज मौजूद है जब बाबर आजम को लाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से जो तहफ्फुज़ात हैं वो अपनी जगह कायम है। तो बाबर आजम के लिए भी एक बेहतरीन मौका है कि वो खुद को साबित करें। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि उनको सिर्फ व्हाइट बॉल टीम की क़यादत दी जा रही है। शुरुआत वो जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों से करेंगे, फिर उसके बाद हमारी टीम को आयरलैंड में 3 मुझे ये बताइए कि बाबर की कप्तानी से जुड़े बहुत सारे इश्यूज थे, तभी मामला जो हैं उस नहज तक पहुंचे थे जिस पे पहुंचे थे, जैसे कि फिटनेस पे तवज्जो ना होना। चले, मर्जी की खिलाड़ी तो मर्जी की टीम तो हर कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन यो टेस्ट मतलब बात ही ना करो, इस तरफ जाओ ही ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इमाद भी वापस आ रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, फिर आमिर की भी बातें हैं। हाउ वुड दिस वर्क? अब्दुल्ला, वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना, मैं हूं ना। तो ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जिसमें 9 लोग शामिल हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर हैं, उनको ये लगता है कि मैं हूं ना। अब पहले जैसे बाबर आजम अकेले फैसले कर लिया करते थे, अपनी मर्जी चलाया करते थे, उनको लगता है कि अब चेक एंड बैलेंस होगा, अब चीजों को आपको जवाब देना होगा। और उनको ये लगता है कि जी ये जो आप बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम आ गए हैं, आमिर आ गए हैं, 4 कप्तान बाबर के अलावा ड्रेसिंग रूम में होंगे, वो कह रहे सब हैंडल कर लेंगे, फिक्र ना करें आप। चलें, अल्लाह करे कि हैंडल कर लें। हम तो यही चाहते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी हो और हम वर्ल्ड कप जीतें।
अच्छा, अब ये एक यहाँ टूर्नामेंट होगा, अब बाकी आगे कौन कप्तान होगा ये इस टूर्नामेंट पे डिपेंड करता है। नहीं हुआ, फिलहाल बाबर आजम को किसी टाइम फ्रेम के लिए कप्तान नहीं बनाया जा रहा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बाबर आजम जो है वो जिम्मेदारियां संभाल रहा है। शाहीन आफरीदी के जो करीबी जरा हैं वो ये कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी ये कह रहे थे कि यार जब इतना सब कुछ हो रहा है और आपको एक सीरीज के ऊपर लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के ऊपर कप्तानी से दीवार से लगाया जा रहा है, तो वो बड़े डिसहार्टेड थे और उन्होंने सोचा कि वो पहले ही बाबर आजम के हक में जो है दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन उनके करीबी लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या हो गया, क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कप्तान बनाना, क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कप्तान हटाना, ये एजाज की बात है, आप देखें और वक्त के साथ चलें। थैंक यू याया, थैंक यू फॉर बीइंग, मतलब दिस इज नॉट द एंड फॉर हिम, आई एम श्योर। ऑल द बाबर आजम, पूरा मुल्क ही उनको प्यार करता है, पसंद करता है। सो अभी वैसे ये जराए से खबरें मौसूल हो रही हैं। यस, तारिज़ जी, हम कल मिलते हैं आपसे दोबारा फिर।